हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब क्या होता है? दो इक्वेशन का पेयर और दो वेरिएबल होगा। टू वेरिएबल मतलब टू वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? जिसका वैल्यू वेरी करे, मतलब चेंज होता रहे। जैसे मान लो ए बी सी, किसी चीज़ से एक्स वाई जेड पी क्यू आर, कुछ भी से हम लोग डिनोट कर सकते हैं वेरिएबल को, क्योंकि ये वैल्यू चेंज हो सकता है। ए का वैल्यू कभी 1 होगा, ए का वैल्यू कभी 2 होगा, कुछ भी हो सकता है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। और ए टू एक्स प्लस पी टू वाई प्लस सी टू, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया। दो इक्वेशन पेयर मतलब दो वेरिएबल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक्स वेरिएबल हो गया, वाई वेरिएबल हो गया। और लीनियर का मतलब होता है जो पोनोमियल का कोफिशिएंट है इस पावर का, वो 1 होना चाहिए। मतलब एक्स का पावर 1, वाई का भी पावर 1 होना चाहिए। ये 1 होना चाहिए, ये लीनियर होता है। ये इसका डिग्री 2 हो जाएगा तो ये क्वाड्रिक इक्वेशन हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व, एक्स और वाई का वैल्यू दो इक्वेशन से हम निकालेंगे, इसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बोलते हैं। इसको अब बनाने का तीन तरीका होता है और एक चौथा होता है ग्राफिकल। फर्स्ट होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकेंड होता है एलिमिनेशन मेथड, थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और एक था ग्राफिकल मेथड। ये सारे मेथड के बारे में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे होगा, एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व होगा, ग्राफिकल मेथड से कैसे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ, उसको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। प्लीज़ फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। अभी न्यू मैंने स्टार्ट किया था, सपोर्ट करें, मैं भी मोटिवेट होऊंगा। चलिए हम लोग बनाते हैं 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। Aftab tell his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were. Then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से कि 7 साल पहले, मतलब प्रेजेंट से 7 साल पहले, वो अपनी बेटी के एज से वो 7 गुना था। उस समय उसकी बेटी जितने साल की थी उससे वो 7 गुना एज का था। उसकी बेटी एक्स ईयर की थी तो वो 7x था। उसके बाद बोल रहा है 3 साल अभी से 3 साल बाद अगर वो वाई ईयर का है तो अगर उसकी बेटी वाई ईयर की है तो वो 3y ईयर का है, मतलब अपनी बेटी से वो 3 गुना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है इसको अलजेब्रिकली और ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग को पता नहीं है कि आफ्ताब कितने साल का है, उसकी बेटी कितने साल की है, तो लेट कर लेंगे सॉल्यूशन। लेट आफ्ताब is be x year and his daughter is be y year। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 साल पहले तो x-7, और उसकी बेटी भी उस समय 7-7 ही हो गए, y-7। अभी प्रेजेंट उसका y है तो 7 साल पहले y-7 होगा। वो अपनी बेटी से 7 गुना था तो उसकी बेटी के एज में 7 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों इक्वल होगा, ऑफकोर्स होगा। एक इक्वेशन ये बन गया। इसको सॉल्व कर देते हैं तो x-7 इक्वल टू 7y -49, तो x-7y
+42 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हुआ। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, 3 साल बाद, तो x+3 परसेंटेज में ऐड करेंगे, y+3, वो अपनी बेटी से 3 गुना था तो उसकी बेटी की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x+3 इक्वल टू 3y+9। इधर गया तो x-3y और -6 इक्वल टू y। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं होनी चाहिए यहाँ तक कि कोई कन्फ्यूज़न को। दोनों को सबसे पहले अलजेब्रिक करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट को करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मतलब x का वैल्यू क्या रखेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, ये करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में देखिए यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 6 होगा। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 6 कैसे होगा, तो x 0 हो जाएगा तो 7y इक्वल टू -42, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 7 6 42। तो x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू 6 होगा। ठीक है, ऑल क्लियर। अब y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू -42 हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जा रहा है। y का वैल्यू अगर -6 रखते हैं तो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, 6 तो रख सकते नहीं है। y का वैल्यू अगर 3 रखते हैं, अगर 3 रखते हैं तो इधर साइड आएगा -42 और +21, तो बड़ा ही हो जाएगा। -3 रखते हैं, y का वैल्यू अगर -3 रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, y का वैल्यू -3 रखेंगे तब भी बड़ा हो जाएगा, +3 रखते हैं तब भी माइनस में बड़ा हो जाएगा बहुत। y का वैल्यू 0 रख देते हैं तो x का वैल्यू -42 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू -42 हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं, अब दूसरा इक्वेशन है दूसरे के लिए x और y। सेकेंड इक्वेशन के लिए x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो +6, तो -2 हो जाएगा y का वैल्यू। x का वैल्यू अगर y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो y का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और x का वैल्यू 6 हो जाएगा। चलिए, अब इसको ग्राफिकली बोल रहा है ना, तो हम बस आपको दिखा देते हैं ग्राफ पे कैसे उतारेंगे। मेरे पास तो ग्राफ कॉपी नहीं है। ये 10 का बराबर मानते हैं, 10 20 30 40। इधर हो जाएगा -10 -20 -30 -40 -50। ये हो जाएगा आपको 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या कर रहा है, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू इस पे होगा, इस y एक्सिस पे होगा। y का वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 कहीं यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 6, ये एक कोऑर्डिनेट होगा। अब बोल रहा है y 0 रखते हैं तो वो x एक्सिस पे बिलोंग करेगा। y अगर 0 करते हैं, y 0 करते हैं तो x की क्या है, -42 है। -42 कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, -40 है तो -42 यहाँ पे आएगा, तो ये हो जाएगा -42 और 0। ये अगर हम लाइन खींचते हैं तो ऐसे आएगा लाइन। मेरा तो स्ट्रेट लाइन नहीं बन पा रहा है। ये इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा आपको
x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा इक्वेशन प्लॉट करते हैं। x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो वो y एक्सिस पे बिलोंग करेगा, तो y का वैल्यू -2, तो यहाँ पे है 0 -2, ठीक है ये पॉइंट। और x का वैल्यू अगर 6 रखते हैं, 6 क्या होगा यहाँ पे, तो y का वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ यहीं पे होगा। तो ये लाइन कैसे जाएगा, ऐसे कहीं दूर जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ये लाइन आपका हो गया x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। और ये जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा वहीं x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल जाएगा। ये इंटरसेक्ट करेगा 10 से 20 के बीच में y होगा और 40 से 50 के बीच में x होगा। तो आप लोग ग्राफ पे बनाइएगा तो निकल जाएगा। दोनों लाइन प्लॉट कीजिएगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा दोनों लाइन x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपको आफ्ताब की एज, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आफ्ताब की डॉटर की एज। और जैसे आफ्ताब की एज 40 से 50 के बीच में आएगी, यहाँ पे 40 है इसी के बाद, और उसकी डॉटर की एज 10 से 20 के बीच में आएगी। आप बोलोगे तो मैं एक सॉल्यूशन करके भी दिखा देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन कर देता हूँ। इक्वेशन क्या था, एक इक्वेशन था x माइनस 7y प्लस 42, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन था x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूशन से हम बनाते हैं, तो किसी एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए इक्वेशन ये 1 था, ये इक्वेशन 2 था, तो इसी को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन 2 को। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 प्लस 3y होगा, और इसको पुट x इक्वल टू 6 प्लस 3y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कीजिए तो देखिए क्या होता है। x के जगह लिख देंगे 6 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 को इस साइड लाएंगे। 3y प्लस में और माइनस में 7y है तो माइनस 4y होगा, और माइनस 42 और माइनस 6 इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस 6, तो माइनस 48, माइनस माइनस कट किया, 4 से 1 और 2 बार्स में कट जाएगा। तो y क्या था, अब तो आपकी बेटी का एज था, तो y इक्वल टू 12 ईयर्स। मैंने आपको जैसे बताया था कि उसकी बेटी का एज 10 से 20 के बीच में आना चाहिए। और अगर ये अब तो आपकी बेटी का एज हो गया, अब x इक्वल टू 6 प्लस 3 इंटू 12, ये उसका ईयर्स था, उसका पापा का मतलब अब तो आपका, तो 6 प्लस 36 ईयर्स इक्वल टू 42 ईयर्स। मैंने इसका भी बताया था 40 से 50 के ग्रुप में आया था अब तक आपकी एज 42 ईयर्स आ गई। हेंस आफ्ताब इज बी 42 ईयर्स, परसेंटेज है, परसेंटेज हम लोग लेट किए थे, एंड हिज डॉटर एज बी 12 ईयर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा तो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। अगर आप बात भी करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे लिख के भेजिएगा, मैं आपको वो फेस टू फेस भी समझा सकता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ देता हूँ, आप लोग करने की कोशिश करना, अगर होगी तो ठीक है। सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है इसलिए छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग से नहीं बने तो आप लोग टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग लिख के भेज देना कि सर क्वेश्चन नंबर 2 भी बना के डाल दीजिए, मैं वहाँ पे आप लोग को डाल दूंगा बना के। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The cost of 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160। कह रहा है कि
जिस दिन मैं खरीदने जाता हूँ 2 केजी एप्पल लेता हूँ, सेब लेता हूँ और 1 केजी ग्रेप्स लेता हूँ, तो हमको 160 रुपये दुकानदार को देना पड़ता है। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद जाता हूँ, द कॉस्ट ऑफ 4 केजी एप्पल एंड 2 केजी ग्रेप्स इज 300। मैं 1 महीने बाद जाता हूँ तो इस बार 4 केजी एप्पल लेता हूँ, 2 केजी ग्रेप्स लेता हूँ, तो ये हमको पड़ता है 300 में, 300 में पड़ता है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। आप आपको इसको ज्योमेट्रिकली भी अल्जेब्रिकली भी बनाना है। चलिए सॉल्यूशन। हमको एप्पल का दाम पता है? नहीं पता है। ग्रेप्स का पता है? नहीं पता है। लेट कर लेंगे दोनों का। लेट द कॉस्ट ऑफ एप्पल बी ₹X and the cost of ग्रेप्स बी ₹Y। ठीक है। अब बोल रहा है 2 केजी एप्पल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 केजी का दाम अगर ₹X है तो 2 केजी का दाम क्या होगा? 2X। और 1 केजी ग्रेप्स मतलब 1 इंटू वाई, तो y कितना है? 160। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। आफ्टर ए मंथ, 1 महीने बाद जाता हूं तो द कॉस्ट ऑफ 4 केजी एप्पल मतलब 4X, 2 केजी ग्रेप्स तो 2Y इक्वल टू 300। 300 रह रहा है इक्वेशन 2। चलिए इसको पहले अलजेब्रा के थ्रू वैल्यू पुटिंग मेथड करते हैं। चलिए इक्वेशन फर्स्ट का x और y, आप यहाँ पे लेते हैं x का वैल्यू क्या लेंगे? x का वैल्यू यहाँ पे अगर 50 लेते हैं, 50 दूना 100, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60। 100 माइनस हो जाएगा, तो x का वैल्यू अगर 50 लेते हैं तो y का वैल्यू 60। चलिए दूसरा लेते हैं, x का वैल्यू अगर 60 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 दूने 120, तो y का वैल्यू 120 माइनस हो जाएगा तो 40। अब चलिए ये तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो गया। अब चलिए इक्वेशन 2 के लिए आते हैं। x और y का वैल्यू देखते हैं। इक्वेशन 2 में x का वैल्यू अगर 40 रखते हो, 40 रखते हो तो 40 चौके 160, तो 160 माइनस हो जाएगा तो 140, तो y का वैल्यू 70 हो जाएगा। तो x का वैल्यू अगर 40 रखते हो तो y का वैल्यू 40 160, तो इधर 160 माइनस होगा तो 140 हो जाएगा, 2y है तो 70। x का वैल्यू अगर 50 लेते हो, x का वैल्यू अगर 50 लेते हो तो 50 चौके 200, 200 इधर आया तो माइनस हो गया तो 100, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 50। x का वैल्यू अगर 50 लेते हो तो y का भी वैल्यू 50 हो जाता है। दोनों इक्वेशन को प्लॉट करते हैं। चलिए ग्राफ में निगेटिव तो कोई नंबर नहीं है तो निगेटिव वाले की जरूरत नहीं है। चलिए एग्जैक्ट वैल्यू आए इसलिए आपको स्केल से करके दिखा दे रहा हूँ। पीछे ग्राफ बनाया था तो उसमें नहीं आ पा रहा था। तो चलिए ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है। चलिए इधर इधर से भी कर लेते हैं।
तो ये 0 था, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। हमें एग्जैक्ट इसलिए कोशिश किए हैं कि एक्यूरेट आंसर आओ। तो चलिए 50 और 60 को प्लॉट करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या है 50, तो एक्स यहाँ पे होगा। ऊपर करते हैं, एक्स का वैल्यू 50 है और वाई का वैल्यू 60 है, तो यहाँ पे आएगा 50 और 60। एक्स का वैल्यू 60 और वाई का वैल्यू 40, तो एक्स का वैल्यू 60, वाई का वैल्यू 40। तो इसको ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे आएगा एक्स का वैल्यू 60, वाई का वैल्यू 40। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन ऐसे ड्रॉ होगा। अब चलते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन। ये इक्वेशन था, इसको पुट कर दिए। अब सेकेंड वाले इक्वेशन को पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू 40 लेते हैं, तो वाई का वैल्यू क्या आ रहा है 50। एक्स का वैल्यू 40 और वाई का वैल्यू 50, तो यहाँ पे होगा एक्स का वैल्यू 40, वाई का वैल्यू 50। एक्स का वैल्यू 50 तो वाई का भी वैल्यू 50। एक्स का वैल्यू 40 है, एक्स का वैल्यू 40 है तो वाई का वैल्यू 70 है। मैंने ये देखा नहीं, एक्स का वैल्यू 40 है तो वाई का वैल्यू 70 है, मतलब यहाँ पे है एक्स का वैल्यू 40 तो वाई का वैल्यू 70, ये कोऑर्डिनेट कोई नहीं है। और एक्स का वैल्यू अगर 50 है तो वाई का भी वैल्यू 50 है, मतलब यहाँ पे एक्स का वैल्यू 50, वाई का भी वैल्यू 50। ये लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये दोनों तो पैरेलल हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ये मान लीजिए इक्वेशन बी, तो दोनों पैरेलल है, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, तो इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट करता तो हम बोलते हैं एक्स का वैल्यू ये है, वाई का वैल्यू ये है। ओवरलैप करता तो हम बोलते हैं कि एक्स इजकल टू वाई होगा। इनफाइनाइट दोनों है, कोई भी वैल्यू हो सकता है।